स्टार्ट। तो पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पिछला क्लास में हम लोग बीमा है ना, बीमा पढ़े थे, बीमीय सूत्र सब का निकालने के लिए बताया गया था। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीमीय समीकरण का उपयोग। आज का टॉपिक आपका है बीमीय समीकरण का उपयोग। बीमीय समीकरण का उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। अगर पूछ दिया जाए कि बीमीय समीकरण का कितना उपयोग है तो आप लोग बताइएगा। बीमीय समीकरण का कितना उपयोग है? 3 उपयोग है। बीमीय समीकरण का 3 उपयोग है। पहला उपयोग है, कोई भी भौतिक राशि का मान अगर कोई एक पद्धति में दिया हुआ है, 4 पद्धति है, मात्रक का कितना पद्धति? 4 पद्धति। तो 4 पद्धति सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई, चारों पद्धति में से किसी एक पद्धति में उसका मान दिया हुआ है। किसी भी एक पद्धति में मान लेते हैं कि एमकेएस पद्धति में दिया हुआ है या सीजीएस पद्धति में दिया हुआ, उसको दूसरे पद्धति में मान बदलना है तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे। किसी भी भौतिक राशि के मान को मात्रक के एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं बीमीय समीकरण का। मात्रक का 4 पद्धति, 4 पद्धति में किसी एक पद्धति, जैसे हम लोग पिछला क्लास में पढ़ाए थे कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन है ना, या 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो जूल आपका एसआई पद्धति में मात्रक है और अर्ग आपका सीजीएस पद्धति में। तो 10⁻7 आया कैसे? हम लोग इसी से निकालेंगे। जैसे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन आया था, तो 1 न्यूटन, न्यूटन किसका है? बल का, एसआई मात्रक, और डाइन आपका बल का है, सीजीएस मात्रक, है ना। तो न्यूटन यानी कि एसआई मात्रक को बदलना है क्या? सीजीएस मात्रक में। तो 10⁵ आया था, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन आया था, 10⁵ आया कैसे? इसी के सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो एक पद्धति में मान दिया हुआ है, दूसरा पद्धति में, 4 पद्धति में से एक पद्धति में मान दिया हुआ रहेगा कोई भौतिक राशि का, और दूसरे पद्धति में मान आपको निकालना रहेगा, तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे। दूसरा आपका उपयोग है कि किसी भी भौतिक राशि की जो समीकरण है, भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच के लिए कोई समीकरण आपका दिया हुआ है, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ AT²। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये समीकरण सही है या गलत है? इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? कोई भी समीकरण, भौतिक राशि का समीकरण आपका दिया हुआ है, वो सही है या गलत है, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो बीमीय समीकरण का उपयोग करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तीसरा है, बहुत सारा भौतिक राशि, 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। बीमीय समीकरण का उपयोग 3 जगह किया जाता है। मेनली रूप से बीमीय समीकरण का उपयोग आपका 3 जगह किया जाता है। पहला उपयोग है कि कोई भी भौतिक राशि का मान एक पद्धति में दिया हुआ है और मात्रक का दूसरा पद्धति में उसका मान कितना होगा वो ज्ञात करना है, तो बीमीय समीकरण का उपयोग हम लोग करेंगे। दूसरा हम लोग इसका उपयोग करेंगे, कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ AT², v बराबर u प्लस AT, कुछ भी दिया हुआ है, इस तरह का जो सूत्र दिया हुआ है वो सही है या गलत है, उसको हम लोग चेक करेंगे। बीमीय समीकरण सबका भी डिटेल बताया जाएगा। और तीसरा है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। तो एक एक करके हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्लियर है? एक एक करके हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी बीमीय समीकरण का उपयोग जो है हम लोग अभी देखेंगे, है ना। बीमीय समीकरण का उपयोग, पहला उपयोग है कि किसी भौतिक राशि के मान को मात्रक एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए। तो पहला पद्धति में जिसमें मान आपका दिया हुआ है उसको 1 मानेंगे, जिसमें आपको मान निकालना है, जिस पद्धति में मान निकालना है उसको हम लोग 2 मानेंगे। ठीक है, एक पद्धति में दिया हुआ है उसको 1 माने, जिसमें निकालना है उसको 2 मानेंगे। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि के पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए 2 चीज़ का आवश्यकता होता है, एक संख्यांक का और दूसरा उसका मात्रक का।
पहला आपका संख्यांक है, दूसरा आपका क्या है, मात्रक है। जैसे हम कह देंगे कलम का लंबाई 10 है, तो 10 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम में नहीं पता चल रहा है। वही कह देंगे 10 सेंटीमीटर है तो 10 भी बोलना पड़ेगा, उसका मान भी बोलना पड़ेगा और सेंटीमीटर भी बोलना पड़ेगा। किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दो चीज़ का आवश्यकता होता है, एक आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। तो जिसमें जिस पद्धति में मान आपका दिया हुआ उसका आंकिक मान लेते हैं n1 है, और जिस पद्धति में निकालना है उसका आंकिक मान लेते हैं n2 है। ठीक है, जिस पद्धति में दिया हुआ है उसका आंकिक मान n1 है, जिसमें निकालना है उसका n2 है। जिस पद्धति में मान दिया हुआ उसका मात्रक मान लेते हैं u1 है, मात्रक को यूनिट कहते हैं इंग्लिश में, और जिसमें निकालना है उसका u2 है। ठीक है, तो मात्रक के बदले में तीन चीज़ आपको पिछला क्लास में बताए थे, मेनली रूप से m, l, t, द्रव्यमान का m, लंबाई का l और समय का कितना t। तो मान लेते हैं कि n1 ये है और m1, l1 और t1 u1 के बदले में लिखें। उसी तरह से m2, l2 और t2 u2 के बदले में लिखें। किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दो चीज़ का जरूरत होता है, एक आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक, और दोनों का गुणनफल जो होता है नियतांक होता है, यानी n1 u1 बराबर n2 u2। n1 u1 के बदले में ये लिखे हैं बराबर n2 और u2 के बदले में ये लिखा गया है। आप सबका बीमा मान लीजिए, मान लेते हैं द्रव्यमान का बीमा x मान रहे, लंबाई का y मान रहे, समय का मान लेते हैं z मान रहे। द्रव्यमान का हम लोग x माने हैं, लंबाई का y माने हैं और समय का z माने हैं। उसी तरह से यहाँ भी लिख रहे हैं, द्रव्यमान का क्या माने थे, x माने थे, लंबाई का क्या माने हैं, y माने और समय का z माने हैं। आपको मान निकालना रहेगा n2 का, मान आपको निकालना रहेगा n2 का, तो इतना उसको नीचे कर दीजिएगा, तो ये n1 m1 बटे m2 पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, L1 बटे L2 पर आपका y हो जाएगा और T1 बटे T2 पर आपका z हो जाएगा। इसी फार्मूला से हम लोग किसी भी भौतिक राशि का मान को दूसरा पद्धति में निकाल सकते हैं। एक पद्धति में मान दिया हुआ रहेगा, दूसरा पद्धति में मान निकालना रहेगा। इसको एक बार और शॉर्टकट में देख लीजिएगा। शुरू से हम बता रहे हैं कि दो पद्धति रहेगा, एक पद्धति में, चार पद्धति में से एक किसी एक पद्धति में मान दिया हुआ रहेगा और दूसरे पद्धति में मान आपको निकालना रहेगा। तो जिस पद्धति में मान दिया हुआ है उसको n1 माने हैं, जिस पद्धति में निकालना है उसको n2 माने हैं। मात्रक को यूनिट कहते हैं, इसलिए u1 से सूचित किए हैं जिसमें दिया हुआ है, और जिसमें निकालना है उसको u2 से सूचित किए हैं। लैंग्वेज आपको जितना हम बोल रहे हैं लैंग्वेज आपको लिखना है एग्जाम में अगर आया तो। मात्रक की यूनिट के बदले में तीन चीज़ हम लोग ले रहे हैं, m, l, t। द्रव्यमान का m होता है, लंबाई का l होता है, समय का t होता है। तो देखिए पहला पद्धति जिसमें दिया हुआ है उसमें m1, l1 और t1 दिए हैं। उसी तरह जिसमें निकालना है उसी चीज़ को हम लोग m2, l2 और t2 लिए हैं। आपको अभी जस्ट बता रहे थे कि किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दो चीज़ का जरूरत होता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान को m, लंबाई को l और समय को t लिए हैं। दोनों का गुणनफल मात्रक और क्या, आंकिक मान, दोनों का गुणनफल क्या होता है, नियतांक होता है, यानी n1 u1 बराबर n2 u2। वही चीज़ हम लोग यहाँ किए हैं। n1 u1 के बदले में देखिए m1 l1 t1 दिए, n2 u2 के बदले में m2 l2 t2 दिए हैं। कोई दिक्कत? हम लोग बीमा मान लिए हैं, लिखना पड़ेगा आपको लैंग्वेज में यहाँ भी कि माना कि द्रव्यमान का बीमा x, लंबाई का y और समय का z। तो द्रव्यमान पर देखिए m माने हैं, लंबाई पर देखिए y माने हैं और समय पर हम लोग क्या माने हैं, z माने। वही चीज़ यहाँ पर देखिए द्रव्यमान पर m माना हुआ है, लंबाई पर y माना हुआ है, समय पर z माना हुआ है। आपको निकालना है क्या, n2 का मान निकालना है। तो n2 निकालने के लिए इतना और उसको नीचे कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। देखिए m1 पर भी x है, m2 पर भी x है, तो डायरेक्ट हम लोग m1 बटे m2 पर x कर दिए। उसी तरह से l1 पर भी y है, l2 पर भी y है, वो नीचे आएगा ना, 2 वाला सब नीचे आ जाएगा। तो l1 और l2 दोनों पर y है, पावर y डायरेक्ट यहाँ कर दिए हैं।
T1 पर भी z है, T2 पर भी z है, तो T1 बटे T2 पर पावर z। इसी फार्मूला से आपको मान निकलेगा। इसके आधार पर एक क्वेश्चन जैसे दे देते हैं, इसी फार्मूला से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। जैसे हम लोग कह रहे थे कि मान लेते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन कैसे आया। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि न्यूटन को डाइन में बदलें, न्यूटन को में बदलें, है ना, तो न्यूटन किसका मात्रक है? पहले बल का, है ना, तो बल का विमीय सूत्र पहले लिख देंगे। बल का विमीय सूत्र पहले लिख देंगे। विमीय सूत्र आपको लास्ट क्लास बताए थे बल का निकालने के लिए, और बता भी दिए थे निकाल कर, mLT इनवर्स 2। तो m पर हम लोग क्या माने थे? अभी पावर x माने थे। तो m पर x माने थे, तो m पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी x बराबर 1। उसी तरह से l पर हम लोग क्या माने थे? y माने थे, तो l पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। और t पर क्या माने थे? z, तो z बराबर है -2। कोई दिक्कत? आपका पहला न्यूटन है। न्यूटन यानी कौन पद्धति है? एसआई पद्धति में निकालना है। किसमें? डाइन में, यानी सीजीएस पद्धति में निकालना है आपको। सीजीएस पद्धति में दिया हुआ आपका एसआई पद्धति में अभी जस्ट बताए थे, जिसमें दिया हुआ है M1 L1 T1 और जिसमें निकालना है M2 L2 T2। जिसमें दिया हुआ है M1 L1 T1 और जिसमें निकालना है M2 L2 T2। क्लियर है? तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान हम लोग केजी में लेते हैं, लंबाई हम लोग मीटर में लेते हैं और समय हम लोग सेकंड में लेते हैं। उसी तरह से ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस का फुल फॉर्म आपको लास्ट क्लास बताया गया था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि द्रव्यमान हम लोग ग्राम में लेंगे, लंबाई हम लोग सेंटीमीटर में और समय सेकंड में लेंगे। क्लियर है? आपको N1 का मान दिया हुआ है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलें। मान लेते हैं क्वेश्चन आपका रहे 1 न्यूटन, जितना रहेगा N1 का मान उतना दीजिएगा, और N2 का वैल्यू हमेशा आपको फाइंड आउट करना होगा। जब भी निकालना रहेगा N2 ही निकालना रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। अभी जस्ट फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, N2 बराबर N1 M1 बटे M2 पे पावर x, L1 बटे L2 पे पावर y और T1 बटे T2 पे पावर आपका z। N1 का मान आपका दिया हुआ है, N1 का मान देखिए कितना है? 1 है। M1 आपका क्या चीज़ में है? किलोग्राम में है। M1 देखिए किलोग्राम में है, और ये M2 आपका देखिए क्या चीज़ में है? ग्राम में है। पावर x है तो x के जगह देखिए 1 है आपका दिया हुआ है। L1 आपका देखिए मीटर में है और L2 आपका सेंटीमीटर में है। y है पावर, y के जगह देखिए 1 लिखा हुआ है। T1 आपका सेकंड में, T2 भी सेकंड में, तो दोनों पर ऊपर पावर -2 है। कोई दिक्कत? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिख रहे हैं, इसके बाद किलोग्राम को बदलना है ग्राम में। हमेशा ऊपर वाला चेंज होगा नीचे वाला के अनुसार। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, N2 बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है? अब बटे ग्राम, सेकंड तो आपका कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 पे पावर -2, जब 1 हो जाएगा। ये मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, ये कट गया, ये कट गया, तो N2 बराबर देख लीजिए 10 पे पावर 5 आ रहा है। 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपका क्वेश्चन जब भी आएगा इस टाइप से बना सकते हैं, आप लोग बोलिएगा। कहीं कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि कोई भी समीकरण, कोई भी मान आपका किसी एक पद्धति में दिया हुआ है, दूसरे पद्धति में निकालना है, तो इसी टाइप से आपका बनेगा। क्लियर है? अगर एक पद्धति में, जैसे क्वेश्चन आपको अभी जस्ट दिए थे कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलें। क्लियर है? 1 न्यूटन को डाइन में बदलें, तो 1 न्यूटन है, N1 का मान देखिए 1 दिया हुआ है। ठीक है? और आपका न्यूटन देखना है, तो न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का, एसआई मात्रक है। तो बल का हम लोग विमीय सूत्र लिख दिए, mLT इनवर्स 2, जैसा कि लास्ट क्लास बताया गया था। तो द्रव्यमान का m पर पावर x होता है, तो x के जगह देखिए 1 लिए हैं। L पर देखिए y है, तो y के जगह 1 है। T पर हम लोग माने थे z,
जेड के जगह -2, बाकी सब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। इसी तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 न्यूटन नहीं तो 1 जूल को बदलेंगे, मान लेते हैं 1 जूल को अर्ग में बदलें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 1 जूल बराबर कितना अर्ग, ठीक है, तो जूल किसका मात्रक है, जूल आपका ऊर्जा का यानी कि कार्य का मात्रक है। तो कार्य और ऊर्जा का बीमीय सूत्र हम लोग देख चुके हैं, ml² T−2, ml² T−2। आप लोग देखिए m पर पावर x माने थे तो m पर पावर x है तो x के जगह तो 1 है, l पे पावर जो y माने तो वो y का मान हो गया यहाँ पे 2, t पर पावर z है, सब कुछ वही है आपका। SI पद्धति को CGS पद्धति में बदलना है, अर्ग आपका CGS पद्धति होता है और जूल आपका SI पद्धति होता है। क्लियर है। N1 का मान 1 दिया हुआ ही है, सब कुछ उसी तरह से रखेंगे, खाली यहाँ पावर जो है सब कुछ वही रहेगा, पावर आपका 2 हो जाएगा तो 2 पावर यहाँ पर कीजिएगा तो 2 दूनी 4 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 7 जीरो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जूल को अर्ग में बदले, सब कुछ देखिए वही है, जैसे आपको एक पद्धति से दूसरा पद्धति में निकालना रहेगा इसी टाइप से बनेगा। क्लियर है, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए कि एक पद्धति से बस वही फार्मूला पे आपको पुट करना है, बशर्ते डायमेंशनल फार्मूला आपको सबका याद होना चाहिए। अगर दूसरा उपयोग हम लोग देख रहे हैं, दूसरा उपयोग क्या था कि कोई भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच के लिए दूसरा उपयोग है बीमीय समीकरण का, भी तुरंत बोल रहे थे कितना उपयोग है, 3 उपयोग है बीमीय समीकरण का, 3 उपयोग। 3 उपयोग में 2 उपयोग हम लोग देख चुके हैं, तीसरा उपयोग है भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच के लिए। जैसे मान लेते हैं कि S बराबर दिया हुआ है UT प्लस हाफ AT², ठीक है, UT प्लस हाफ AT² दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में कि ये समीकरण है, उसका सत्यता की जांच करना, चेक करना कि समीकरण सही है या गलत है। तो S क्या हो गया, विस्थापन दिया हुआ रहेगा कि यहाँ ये सब क्वांटिटी क्या है, तो S दिया हुआ रहेगा विस्थापन, U है प्रारंभिक वेग, T है समय, A है त्वरण। सबका बीमीय समीकरण के समीकरण सही है या गलत है उसको चेक करना है। तो S हो गया, LHS में हम लोग चल रहे हैं, S हो गया। S क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, शॉर्टकट लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं, शॉर्टकट लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो इसका बीमीय सूत्र हो गया L, विस्थापन का क्या हो गया, L हो गया। उसके बाद MHS चलिए, UT, U क्या है, प्रारंभिक वेग, U क्या है, प्रारंभिक वेग। तो वेग का क्या होता है, वेग का आपको बताए थे प्रारंभिक वेग रहे अच्छा है अंतिम वेग रहे, LT इनवर्स। वेग का क्या होता है, LT इनवर्स इंटू T है, T पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, T पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 और +1, T खत्म हो गया, इसका भी L बचा। RHS में चलिए, RHS में चलिए हाफ AT² है, हाफ संख्या है, संख्या का बीमा नहीं होता है, संख्या का कुछ भी रहे 1/2 के जगह 1/4 भी रहे तो कोई मतलब नहीं है उससे। AT², A क्या है, त्वरण, A क्या है, त्वरण। त्वरण का क्या होता है, LT इनवर्स 2, A का त्वरण है, त्वरण का हो गया LT इनवर्स 2 और इंटू T² है, T² है, तो -2 और +2, T खत्म हो गया, इसका भी L बचेगा। आप देख सकते हैं कि तीनों का देखिए बीमीय सूत्र आपका L आ रहा है। बीमीय समघातता का सिद्धांत आपको बताया गया था। बीमीय समघातता का सिद्धांत यही है कि किसी भी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की बीमाएं समान होनी चाहिए। कोई भी समीकरण है, अगर सबका बीमा, अगर इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र, सबका बीमीय सूत्र अगर बराबर आ रहा है तो समझिए समीकरण सही है, और अगर बराबर नहीं आ रहा है सबका तो समझिए समीकरण क्या है, गलत है। कोई दिक्कत।
कोई भी समीकरण का देखना है बीमीय सूत्र अगर सबका बराबर आ रहा है तो समझिए समीकरण सही है, और नहीं तो क्या है, गलत है। यहाँ पर बीमीय सूत्र s का जो आ रहा है वही बीमीय सूत्र ut का आ रहा है, वही बीमीय सूत्र हाफ AT² का आ रहा है। तो इस तरह से समीकरण क्या है, सही है। कौन विधि से, बीमीय विधि से, है ना। और ऐसे भी समीकरण ये सही होता है। तो बीमीय सूत्र का ये बहुत ज़रूरी है। बीमीय समघातता का सिद्धांत अगर पूछ दिया जाए, लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो सीधा बीमीय समघातता का सिद्धांत आपको बताया जा रहा है। बीमीय समघातता का सिद्धांत क्या है, कोई पूछ दे तो कहिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएँ समान होनी चाहिए। किसी भी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर प्रत्येक पद की विमाएँ समान है तो समझिए समीकरण सही है, और प्रत्येक पद की विमाएँ अगर समान है, अगर दो को समान होता, एगो समान नहीं होता, तो भी वो समीकरण क्या हो जाता, गलत हो जाता। कोई दिक्कत, कोई भी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएँ समान होनी चाहिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन अगर दे देगा कि v बराबर u प्लस AT, मान लेते हैं क्वेश्चन रहे कि v बराबर u प्लस AT, अगर ये समीकरण को चेक करने के लिए कहेगा कि समीकरण सही है या गलत है, तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन है, LHS हो गया v क्या हो गया, अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं। तो v का वेग का आपको बताया गया था LT इनवर्स, u है MHS आपका u हो गया, ये भी प्रारंभिक वेग ही है, तो वेग का तो वही होगा, चाहे वो प्रारंभिक वेग रहे या अंतिम वेग रहे। उसके बाद RHS में चलिए AT, RHS में चलिए AT, ए क्या है, त्वरण, त्वरण का LT इनवर्स 2 इंटू T है, कुछ पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है तो 1 है, तो LT इनवर्स 1 आप देख सकते हैं। LT इनवर्स, LT इनवर्स, LT इनवर्स, तीनों देखिए बीमीय सूत्र क्या तीनों का बराबर आ रहा है। अगर तीनों का बीमीय सूत्र बराबर आ रहा है तो समझिए समीकरण सही है। बीमीय समघातता का सिद्धांत में बताया गया है ना कि प्रत्येक पद की विमाएँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोई भी समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएँ अगर समान है तो समझिए समीकरण सही है, अन्यथा समीकरण क्या है, गलत है। अतः समीकरण क्या है, सही है। इस तरह से बीमीय समीकरण का उपयोग हम लोग देख चुके हैं। तो बीमीय समीकरण का उपयोग पूछा जाए, कितना उपयोग, 3 उपयोग। पहला उपयोग है मात्रक का एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का मान दिया हुआ है, दूसरा पद्धति में निकालना है, उसका क्वेश्चंस वगैरह भी देख चुके हैं। दूसरा उपयोग हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी समीकरण है दिया हुआ भौतिक समीकरण, उसके सत्यता की जांच के लिए टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, है ना। और तीसरा उपयोग है 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए। आज के क्लास में कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, क्लियर है।